नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सोया का सरताज एमपी। मध्य प्रदेश को एक बार फिर सोया प्रदेश का ताज मिल गया है और सोया प्रदेश का ये ताज मिला है सोयाबीन उत्पादन के प्रति जागृति और व्यावसायिकता के कारण। जब कृषि उत्पादन व्यावसायिकता के साथ किया जाएगा, बाजार को ध्यान में रखा जाएगा, तो इस तरह के कीर्तिमान लगातार स्थापित होंगे। केवल उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस उत्पादन को बाजार में पहुंचाना और फिर उससे लाभ अर्जित करना बुनियादी जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि को व्यावसायिकता से जोड़ने की दिशा में हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ नवोन्मेषी प्रयोग हुए हैं, जिसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम है। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। देश में सबसे तेजी से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश को लगातार 7 कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुके हैं और अब सोयाबीन का ये ताज मध्य प्रदेश की कृषि उपलब्धियों में 4 चांद लगा रहा है। आज सोयाबीन उत्पादन की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश ने सोयाबीन उत्पादन में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए फिर से प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। भारत सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर आ गया है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 41.92% है। इसके एक साल पहले 2020-21 में भी मध्य प्रदेश 5.15 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर रहा था और देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 45.050% था। इस बार प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 1.7% बढ़ा और क्षेत्रफल पिछले साल 5,975 हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 6,679 हेक्टेयर हो गया। सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ा। सोया उत्पादन में ये वृद्धि बाजार में सोया की मांग में हुई वृद्धि और बेहतर खरीद प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नतीजा है। डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि 2014 और 15 में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2,560 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सोयाबीन को एमएसपी में खरीदने की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बताया है कि सरकार ने 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीद करने का निर्णय लिया है। किसान पोर्टल पर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इस संबंध में एक बैठक ली और खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी प्रयासों, बेहतर दाम और प्रभावी सब्सिडी योजनाओं के कारण प्रदेश के किसान कम लागत लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में एमपी की उपलब्धियां शिखर पर पहुंच रही हैं। तो एमपी को एक बार फिर सोया प्रदेश का दर्जा मिल गया है और ये बेहतरीन बात है, क्योंकि देखिए सोया उत्पादन के मामले में हम देखें तो उत्पादन अच्छा खासा होता था, लेकिन एक जो दर्जा है वो हम देख रहे हैं कि अब मिल गया है और इस मामले में महाराष्ट्र और राजस्थान को भी हमने पीछे छोड़ दिया है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कृषि से जुड़ी हुई बात हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा तादाद में करीबन आप आंकलन करें तो 70-80% ऐसे लोग हैं जो खेती किसानी पर ही निर्भर हैं। चलिए, इसी को हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे और हम समझने की कोशिश करेंगे। मनीष कुमार जी कृषि वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जल्द ही देवदत्त दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? चलिए, आवाज़ नहीं मिल रही मनीष जी को शायद। मनीष जी, आवाज़ मिल रही है आपको?
हमें मिल रही है आवाज मिल रही मनीष जी, है। सोया प्रदेश का ताज मध्य प्रदेश को मिला है। जाहिर सी बात है कि कई महत्वपूर्ण चीजों को जो वैज्ञानिकों के द्वारा भी बताई गई किसानों को, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो खेती है वो पारंपरिक खेती तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन अब विज्ञान का भी सहारा ले रहे हैं और इस गठजोड़ या इस मेल की वजह से अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश का ताज भी मिल गया है। आप कैसे देखते हैं ऐसे, और आगे आने वाले समय पर, क्योंकि अब सोया प्रदेश हो गया है तो जाहिर सी बात है अब इसे व्यावसायिकता के तौर पर आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसे कैसे किसानों को मुनाफा मिल सके, इस राह पर भी आप क्या सोचते हैं कृषि के बारे में? देखिए, सोया उत्पादन कृषि का एक बहुमूल्य जो है ये अंग है। इसके लिए जो सोया है, सोयाबीन का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश जो है उसमें सर्वप्रथम स्थान है, अपने नजदीकी राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि किसानों की इसमें रुचि इसलिए बढ़ी कि व्यापार उनको बाजार मिला और सही भाव मिला। इस वजह से किसानों को रुचि बढ़ी है और इसके लिए कम लागत में और अधिक से अधिक किसान मुनाफा पा रहे हैं, जो कि सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी देन है। जो समर्थन मूल्य था 2014-15 में 2560 रुपए था, जो अब 23-24 में 4892 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ करके हो गया है। और सोया से बहुत सारे सोया का प्रयोग हम लोग दूध उत्पादन में भी करते हैं। जो बच्चों को गाय का दूध नहीं मिल पा रहा है, उस सोया से दूध का भी हम बना करके और बच्चों को पिलाने के उपयोग में भी ला सकते हैं। और इसमें खाद एवं उर्वरक भी कम लगता है और स्पेशली रेनफेड सिचुएशन में, जहां वर्षा कम होती है, खरीफ की फसल है, उस जगह के लिए सबसे उपयुक्त यह फसल है। और आने वाले समय में सोया का मांग दिन प्रतिदिन जो है हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। अब इसकी क्षेत्रफल की बात हम लोग कर लें तो इसका जो पहले रकबा था 2022-23 में और 2022 से 23-24 में इसका 1.7% रकबा बढ़ा, चूंकि किसान का इंटरेस्ट बढ़ा, किसान का रुचि जो है इसमें बढ़ा। जो पहले हमारा इसका रकबा था क्षेत्रफल 5,975,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में कुल सोया उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर के 6,679,000 हेक्टेयर हो गया है। अब इसमें जो है, इसमें मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन जो देश में, पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है 2023-24 में 41.92%, जो 2020-21 में 40.05% था। तो किसानों की रुचि इसमें बढ़ी है और इसमें उत्पादन भी बढ़ रहा है, इसमें खर्च कम है, रोग कीट बीमारियां कम लगती हैं और इसका हमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और इसमें जो है मध्य प्रदेश सरकार की, डॉक्टर मोहन यादव की जो है इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। जी, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवदत्त सर, बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप? जी सर, कैसे देखते हैं सोया प्रदेश का दर्जा और समर्थन मूल्य को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दालों के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, गेहूं के मामले में अभी भी हम सेकंड स्टेट हैं, लेकिन सोया को लेकर जो अभी जो खास तौर पर किसान है, किसानों से जुड़ी हुई हर समस्या को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। और अब व्यावसायिकता से किस तरीके से आगे किसानों को जोड़ा जाए, किस तरीके से उनका मुनाफा बढ़ सके, इस पर भी काम कर रहे हैं। इसको लेकर आप अपनी टिप्पणी क्या रखना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश पिछले कई वर्षों से देश में कृषि कर्मों का दिख रहा है। इस बार फिर उत्पादन में और बना है, बहुत बड़ी उपलब्धि कि आज किसान और भी फसलें उगाने लगा है। सोयाबीन उगाता था, मैंने बुंदेलखंड में देखा कि लहसुन की उत्पादन करना, लहसुन बड़ी महंगी बिकती है बाजार में। इसके बावजूद भी सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है, 40% देश में योगदान है। मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी, और इसके बहुत सारे न्यूट्रिशन बच्चों के लिए बने, दूध भी बता रहे थे। तो इसकी भी उपयोगिता और बढ़ेगी तो उत्पादन और कीमत बढ़ती है तो अभी समर्थन मूल्य बढ़ा। तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने मांग रखी, वहाँ किया।
और दिल्ली से एक कीमत बढ़ गई, उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया। तो इस तरह से काय बर्दाश्त नहीं जाना। और सोयाबीन में बता रहे सब लागत भी कम है, सिंचाई भी नहीं करती वर्षा के सीजन में। तो इस तरीके से यदि किसान आकर्षित होते हैं, उपलब्धि प्रदेश अभी उत्पादन और भी बढ़ाएगा। और जो अन्य फसलों की तरफ भी परिणाम बड़ा, जो नमकीन चाहे लहसुन हो, हल्दी लगा रहे हैं अपने यहाँ, बहुत सारी पैदावार लोग एक किसान की जिंदगी। और सोयाबीन का 4 दशक से लगातार उत्पादन वो अपने आप में दिखाता है कि प्रदेश सोयाबीन भाग उपलब्धि है। तब सरकार उसको थोड़ा और चाहे कि ये 6,000, जिससे उनकी फायदा है वो निकलने लगे कि कृषि के ऊपर जो उसको बेटी या कोई और चीज और काम करने के लिए काफी भी बचत चाहे। मुझे लगता है सरकार अभी जो सब ये भी ठीक है, लेकिन कोई असुविधा किसानों को किसान न्याय या निकाल रही है, वो इसलिए निकाल रही है कीमत बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन जो मध्य प्रदेश बना। बिल्कुल लौटूंगी मैं। दिव्या दुबे साहब, कुछ आपकी ऑडियो में भी प्रॉब्लम है तो शायद उसे भी हम ठीक करवा लेते हैं। मनीष जी के पास मैं दोबारा चली जाती हूँ। मनीष जी, एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की बात, और अभी देवदत्त दुबे साहब को भी आप सुन रहे थे, अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में जब ऐलान हुआ तो उसको लेकर काफ़ी किसानों में खुशी रही, लेकिन हाल ही में हमने मौसम को लेकर भी जिक्र किया तो कई जगहों पर सोया की फसलें भी खराब हुई। और अब कृषि क्षेत्र में जो लोग सोया का उत्पादन कर रहे हैं, जो कृषि किसान भाई, उनके लिए तो जाहिर सी बात है ये बेहतरीन है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे किसान हैं जिनको नुकसान भी हो रहा है। यह स्पेशली सोया उत्पादन उसी क्षेत्र के लिए है जहां अगर वर्षा जब ज्यादा हो जाएगी तो हमारा सोया का फसल जो है खराब हो जाएगा। 35 से 40% तक जो है हमारी फसल की पत्तियां जो है, सोयाबीन की पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, और जो उसमें फली लगती है, फली उसमें नहीं लगेगी, और हमारा पौधा गिर जाएगा नीचे और पौधा सड़ जाएगा, जिससे हमारे उत्पादन में, सोया के उत्पादन में कमी आएगी। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, इसको वैसे ही जमीन पर लगावें जहां की अगर वर्षा होती है तो उसका पानी जो है निकल जाए, पानी ड्रेन आउट हो जाए। पानी अगर वहां ठहरेगा तो फसल हमारी 30% से 35% तक बर्बाद हो जाएगी, जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इसका उचित मूल्य भी बाजार में नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। सोयाबीन को वैसे भी मध्य प्रदेश में किसान उसे सोना मानते हैं, और जिस तरीके से काफ़ी बड़ी तादाद में जो उत्पादन हुआ है, और उत्पादन की वजह से ही, क्योंकि तमाम चुनौतियां जो हैं वो तो रहती हैं किसानों के सामने, चाहे मौसम की मार हो, चाहे तेज़ आंधी तूफान हो, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा अगर मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादन में सिरमौर माना गया है तो वो किसानों की मेहनत है, जाहिर सी बात है, जो रंग लाई है। लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी, और उसके अलावा किसानों को कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें ख़रीदने के लिए कहते हैं, और अभी रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी सामने आ गई हैं, जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वहाँ पर भी, और सोयाबीन के रखरखाव को भी सरकार को देखना होगा, समर्थन मूल्य पर खरीदी अगर कर रही है सरकार। ये सारी चुनौतियाँ सरकार के सामने भी हैं मनीष जी। चूंकि सोया को हमको रखना एक बहुत बड़ी हमारी चुनौती है, और किसान इसको बहुत ज्यादा दिन तक अपने पास, अपने यहाँ गोडाउन में नहीं रख सकता है, क्योंकि सोया हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए सरकार को इसको, जैसे हम लोग आलू को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, उसको जितना टेम्परेचर चाहिए जिससे कि आलू सड़े न, इसी तरह से सोया को हमको स्टोरेज करने के लिए इसको स्टोरेज की व्यवस्था सरकार को करनी होगी, और इसको जो है किसान को उचित मूल्य मिलेगा, समय पर मिलेगा, तो किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके, और हमारे मध्य प्रदेश की उत्पादन में अभी 41% से 50% तक जो है इसका योगदान मध्य प्रदेश का हो सकता है। इसके लिए सरकार की अच्छी पहल है, और इसमें और जो है थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बीज को, हम सोया को ज्यादा दिनों तक कंजर्व करके, सुरक्षित करके रख सकें। बिल्कुल। देवदत्त सर, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ जी, मिल रहे। देवदत्त सर, आगे भविष्य क्या देखते हैं आप? ये तो हमारा गुड लक है कि गोल्डन बीन हमारे देश में काफी ज्यादा तादाद में उगाया गया है, और अब इससे मुनाफे की बातें जो हो रही हैं कि कैसे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, उससे मुनाफा बढ़ सकता है, क्योंकि एमएसपी पर खरीदी तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा और किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है? ज्यादा खरीदी करेगी सरकार, या फिर क्योंकि अब ज्यादातर जो हम देख रहे हैं कि उत्पादन ज्यादा हुआ है और इसी तरह से ये रिकॉर्ड कायम रहा, तो और भी रिसोर्सेस या और भी चीजों को हमें ढूंढना होगा कहाँ हम इसकी खपत कर सकते हैं? जी, सोयाबीन के जो बाय प्रोडक्ट है जी। उनको बढ़ाना चाहिए, जैसे तेल निकालने की मिल लगाना चाहिए, और जो न्यूट्रिशन, जैसे बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है बहुत पौष्टिक होता है, वृद्धों को, मरीजों को इसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है। और यदि ये बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि कीमत बढ़ेगी और किसान को भी फायदा होगा और स्वास्थ्य में भी लाभ होगा लोगों के, क्योंकि इसमें कोई फिर मिलावट नहीं होगी। दूध में तो कई प्रकार की मिलावट आजकल हो रही है, घी मिलावट हो रहा है, और सब्जियों में आप देखते हैं कि किस तरह से इंजेक्शन लगा के उनको प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है, और सरकार इस दिशा में कर भी रही है। जी। कृषि ऐसा विषय है सर जिसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन मूल सवाल ये है कि किसानों को फायदा होना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि अब नेचर का कुछ आकलन जो मौसम विशेषज्ञ भी कर रहे हैं वो भी सटीक नहीं बैठ रहा है। ऐसे में कई जगहों पर इस साल और कुछ सालों से और भी देखा जा रहा है, जहां कम बारिश हो रही थी वहां ज्यादा बारिश होने लगी है, तो कई जगहों पर किसानों को नुकसान का आकलन भी करना पड़ रहा है। एक सवाल मेरा यही है। दूसरा सवाल ये कि सरकार अब ऐसे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ पॉलिटिक्स भी है कि 6,000 रुपए कर दीजिए एमएसपी, वहीं सरकार ने अपनी तरफ से 4,800 समथिंग जो अमाउंट रखा है, एक तरफ ये पॉलिटिक्स है, तो आपको क्या लगता है किसानों को फायदा दिलाने के लिए विपक्ष को भी आगे आना चाहिए? वो भी कुछ, कितने सारे समय पर उन्होंने भी काम किया है, विदेशों में घूम रहे हैं राहुल गांधी, इस चीज को भी लेकर बात कर सकते हैं कि कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकें? और बिल्कुल, मेरे से ना। जी सर। हाँ, देखिए, किसान केवल भाग्य विधाता ही नहीं है, किसान सरकार निर्माता भी है। बिल्कुल। ये दोनों दलों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समझ लेना चाहिए। अभी जो कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की, मंद शोर से शुरू की, तो केवल आप उनके जख्मों को आवाज उठाएंगे, ये इससे नहीं। यदि आप वाकई में किसान हितैषी हैं तो सब मंचों पर किसान हित की बात की जाए, और किसान के हित में क्या है कि वो जो पैदावार करता है उसकी डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल। डिमांड कब बढ़ेगी? जब उसके बहुत सारे प्रोडक्ट नए तैयार किए जाएंगे। खाली ट्रेडिशनल खेती से कुछ नहीं होना जाना, या कि उसको निर्यात, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरह के आए हैं, मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि जिससे बहुत सारे और बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को कम से कम किसान के हित में तो एक होना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। इस पे मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाकर और किसानों के हित में क्या क्या निर्णय है एक बार तय कर लेना चाहिए, जिससे किसान चाहे कब, जब उसको समर्थन मूल्य मिले, जब किसान का बेटा चाहने लगेगा कि हम खेती करें, तो अपन समझेंगे कि अब फायदे का सौदा है उसके लिए। तो इसके लिए प्रयास होने चाहिए। अभी तो कई जगह समर्थन मूल्य ही नहीं मिल पाता। और ये बात सही है कि खेती एक तरह से जुआ है। यदि अनुकूल मौसम रहा, पानी गिर गया तो ठीक है। कई बार तो फसल आती है खलिहान में और पानी गिर जाता, ओले पड़ जाते, तो पता चला कि वो वहीं सड़ गई। पूरी जो 3-4 महीने से किसान इंतजार कर रहा है, उसके सपने टूट जाते हैं। तो एक तो किसान भाग्य के भरोसे ना रहे, उसको वो सब साधन उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि किसान जब समृद्ध और सशक्त होगा तभी ये समाज सशक्त होगा। किसान के जेब में पैसा आएगा तो बाजार में पैसा जाएगा, बाजार में रौनक आती किसान के ही पैसे से। और जो मेहनत है, कभी जो लोग नीति बनाते हैं, कई बार वो मुझे लगता है कि खेत में जाकर नहीं देखते। आप और हम जब एसी में बैठते हैं तब वो चिलचिलाती धूप में खेत में होता है, इतने पैरों तक, मतलब जंघा तक पैरों में खेत में गपा मिट्टी में गप के वो काम करता है। ठंड, कड़कड़ाती ठंड में वो काम करता है, तो उसकी वो मेहनत है, उसका वाजिब दाम मिले तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ आरएस
नायक साहब जुड़ गए हैं, एग्रीकल्चर डीडी हैं आप, आरपीएस नायक साहब। आरपीएस नायक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवदत्त सुपे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष कुमार जी, आपका भी शुक्रिया, आप जुड़े। और देखिए, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये ऐसा मसला है जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है। और ये सोया, जैसे हम गोल्डन बीन कहते हैं, सोना कहते हैं, ये अपने आप में सोने का काम कर सकता है हमारे किसानों के लिए। अगर जो सोया है उसको लेकर और भी वृहद स्तर पर क्या फायदे, क्या मुनाफा हो सकता है किसानों को, उसके बारे में प्रयास किए जा रहे। मध्य प्रदेश की सरकार बखूबी इसमें काम कर रही है। देखिए, जिस तरीके से सोया स्टेट का दर्जा अब मध्य प्रदेश को मिला है, अव्वल नंबर पर आया मध्य प्रदेश सोया उत्पादन के मामले में, उसी तरीके से किसानों को लेकर, देखिए अब खेती को लेकर तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं मौसम के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है और मौसम के बारे में मौसम विशेषज्ञ जानकारी देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी चीजें, अब तकनीक इतनी बढ़ गई है, साइंस इतना बढ़ गया है कि अब वैज्ञानिक तरीके से भी कुछ चीज़ों का फ़ायदा लेते हुए किसान बहुत कमाल कर रहे हैं। तो देखिए, किसानों को एक बार फिर से शुभकामनाएं कि उनका योगदान ही रहा जो सोयाबीन के मामले में सोया प्रदेश मध्य प्रदेश बना। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।